हेलो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके चैनल है स्टडी धमाका पर। मेरा नाम है राधिका गोले और ये जो वीडियो है वो भारत के एवं राज्य के ऊपर है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम और यूपीपीएससी जो भी सब एग्ज़ाम्स हैं उनमें काम आएंगी। बीए हिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चे, बीए प्रोग्राम वाले बच्चे सब इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना जो एग्ज़ाम है उसे सक्सेस कर सकते हैं। और जो ये इंडियन और अदर कंट्री के जो बच्चे हैं और लोग हैं वो भी इसे देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। भारत के यवन राज्य, भारत पर आक्रमण करने वाले जो विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है वो है हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। सेल्यूकस जो थे उन्होंने स्थापित किया था पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को, जिसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने उसे बहुत अच्छे से बनाए रखा। लेकिन एंटियोकस प्रथम के बाद जब एंटियोकस द्वितीय आते हैं तो उनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा विद्रोह होते हैं और जिस वजह से क्या होता है, बहुत से जो प्रांत हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। बैक्ट्रिया के विद्रोह का जो नेतृत्व है, जो बैक्ट्रिया का विद्रोह था उसका जो नेतृत्व है वो डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमश शासन किया था। पहले थे डियोडोटस द्वितीय, फिर यूथिडेमस, डेमीट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटियालिकिडस, हर्मिक्स। और सबसे आपको बता दूं तो जो मिनांडर है वो सबसे ज़्यादा विख्यात, सबसे ज़्यादा बलशाली माना जाता है सभी उसमें से। तो और ये भी बात है कि जो ये 3 पॉइंट हैं आपको अच्छे से ये भी कर लेने हैं और उसके आगे का मैं बताती हूँ, इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। फिर आते हैं भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण है वो बैक्ट्रिया के शासक जिसका नाम था डेमीट्रियस, उन्होंने किया था। कब किया था? 190 ईसा पूर्व में। और उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया था उस टाइम पर उन्होंने अफ़गानिस्तान, पंजाब और सिंध, इन 3 जगह के बहुत बड़े भाग जो हैं उन्होंने पर बहुत ज़्यादा अधिकार कर लिया था। और उन्होंने अपनी एक राजधानी भी बनाई थी जिसका नाम था शाकल, और जो पढ़ाई शिक्षा के उसका केंद्र भी बना था, प्रमुख केंद्र बनी थी शाकल जो है। और जो ये है ना डेमीट्रियस, इन्हें ही सबसे बोला जाता है कि ये हिंद यूनानी और बैक्ट्रियन यूनानी कहा गया है इन्हीं को। हिंद यूनानी शासकों में सबसे ज़्यादा अधिक विख्यात, मैंने पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा विख्यात जो है वो है मिनांडर, जो कि 165 से 145 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। और इनकी जो राजधानी थी जो शाकल, आधुनिक यानी कि जो इस टाइम पर है वो सियालकोट है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अब मिनांडर जो है, मिनांडर उन्होंने नागसेन यानी नागार्जुन भी बोला जाता है, उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। तो इतना आपको अब समझ में आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इनके पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। जो मिनांडर और नागसेन है उन्होंने, उनकी जो वार्तालाप हुए थे उनकी पुस्तक भी लिखी गई है, उन्हीं पर संग्रहित की गई है, ठीक है। तो और दूसरी बात कि आपको ये भी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अदरवाइज़ आप फिर से जो है देख सकते हैं इस वीडियो को। तो अब तीसरा पेज खोलते हैं हम आपके लिए। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन, उन्होंने जो मैंने बताया ना उत्तर, और उनके जो मिनांडर है उन्होंने प्रश्न पूछे थे क्योंकि मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी ना नागसेन से, नागार्जुन भी बोला जाता है, तो उन्होंने, नागसेन ने फिर उत्तर दिए होंगे। तो उनके प्रश्न और उत्तर पर एक पुस्तक संग्रहित की गई है जिसका नाम है मिलिंद पन्हु, जिसे मिलिंद के प्रश्न कहा जाता है, मिलिंद प्रश्न कहा जाता है। हिंद यूनानी भारत के ऐसे पहले शासक हुए जिनके जो जारी किए सिक्के हैं उनके बारे में कहा जा सकता है कि हाँ ये सिक्के किन किन राजाओं के हैं। और दूसरी बात, भारत के सबसे पहले जो हिंद यूनानी हैं उन्होंने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे पहले ऐसे कौन है जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे? वो यही थे, इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी, ठीक है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। यूनान की प्राचीन कला जो चलाई थी हिंद यूनानियों ने चलाई थी, कहाँ पर चलाई थी? भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में। और जो प्राचीन कला चलाई थी उसका नाम क्या था? हेलेनिस्टिक आर्ट। क्या था? हेलेनिस्टिक